Hello everyone and welcome back to the channel. This is Shinjini and you are watching Ordinary Life. ये वीडियो है संडे की और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट बनेगा उसकी तैयारी करने। मतलब मुझे नेक्स्ट डे कुछ साउथ इंडियन बनाना था, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन रखता है वो मैं यहाँ कर रही थी। दाल और चावल को भिगो के और थोड़ी सी मेथी के साथ भिगो के मैं अभी रख दूँगी और रात को नाइट टाइम में मैं उसको पीस लूँगी ताकि पूरे रात भर में वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और ये फिर करने के बाद किचन में जो भी थोड़ा बहुत क्लटर फैला हुआ था तो उसको मैं हाथों हाथ क्लीन कर लूँगी और साथ ही साथ काउंटर टॉप को भी एक बारी वाइप कर लूँगी। और मेरा ना ये हमेशा से ही आदत है कि जब भी कुछ काम करो तो साथ ही साथ क्लीन करते रहो। तो इससे ना क्या होता है कि हमेशा ही एक क्लीनलीनेस आपकी किचन में रह जाता है। और साइड में मैंने यहाँ चावल भी चढ़ा दिए थे, रात की बची हुई सब्ज़ी थी, तो उसको तो वेस्ट नहीं कर सकते, तो उससे हमारा लंच का काम चल गया। और हाथों हाथ मैं यहाँ अपना जो बकेट है वो खाली कर लूँगी, क्योंकि ये तो भरता ही रहता है और ये इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा साइज़ में छोटा ही है, तो हमेशा इसको रिफ़िल करके रखना पड़ता है, मतलब खाली करके रखना पड़ता है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर बर्तन धोऊँ तो मुझे तब प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ देखिए, ये था हमारा इस वाले संडे का मेन काम, जो कि है ये जो ऊपर वाले विंडोज़ है छोटे छोटे, नीचे वाले तो मैं वो जो ब्लैकआउट कर्टन्स है वो लगा रही थी, वो तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा। और ये ऊपर से जो छोटे छोटे ऐसे विंडोज़ है यहाँ पे इनबिल्ट है, ये तो हमने नहीं करवाया, लेकिन वैसे धूप और लाइट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होता है, तो अगर कोई सोना चाहे दिन में तो बड़ी परेशानी होती है। तो इसको हमने ये ग्लास वाला फिल्म मैंने मंगवाया हुआ था, तो उससे पूरा ढक दिया और इतना सा बच गया है, उसको मैंने सेव करके रख लिया, बाद में कभी कोई काम में आ जाए तो। और फिर कोई भी आप काम करो, फिर मेरी घर का हालत देखो, मतलब ये तो बेडरूम है, ये बेडरूम का ही हालत देखो। और आप यहाँ देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप नीचे से खुली हुई खिड़की से आ रही है। और हस्बैंड अभी भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो फॉल्ट रह गया है उसको फिर मेकअप करने के लिए। और मैं यहाँ हाथों हाथ ना ये सारी जो मेस फैली हुई है उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत होती है। और अभी तक हमारा लंच नहीं हुआ था, फिर लंच भी करने थे और टाइम भी हो रहा था। और ये सारी चीज़ जो है ना, ये फिल्म वगैरह ये लगाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और एफ़र्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि एकदम पतला सा ये फ़िल्म आता है। सेल्फ़ एडहेसिव है वो अच्छी बात है, और ये वाला जो फ़िल्म है काफ़ी हद तक नहीं, मैं कहूँगी पूरी तरीके से जो पेनिट्रेट हो रहा था लाइट, उसको ये ब्लॉक कर रहा था। तो हमें तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन उसके साथ साथ जो काम फैल जाता है उसको भी मतलब समेटना फिर एक टास्क बन जाता है। और हाथों हाथ मैंने सोचा कि मुझे बेडशीट चेंज करनी ही थी, तो फिर मैं यहाँ बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। पिलो कवर वगैरह सारे मैंने चेंज कर दिए। और फिर जो घर का झाड़ू पोछा तो एक बार हो ही गया था, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और उड़ उड़ के सारे जगह से फिर आ गए थे। और फिर जो वो हमने काटे हुए थे ना, तो उसके पेपर चिप्स वगैरह सारे वहाँ पे फैले हुए थे। तो यहाँ पे मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसके बाद फिर हम लंच वंच करके फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे। और इस टाइम तक ना मैं नहाई भी नहीं थी, मुझे पता ही था कि एक बार ये सब काम होगा तो घर पूरा फैलेगा। तो फिर मैं जो है काम वाम करके थोड़ा सा घर समेट के फिर ही नहाने जाऊंगी। और फिर खाना वगैरह तो पहले से बना हुआ ही है। सुबह मैंने एक बार वॉशरूम होके आई थी, फिर कपड़े वगैरह जो है चेंज कर ली थी। और हमारे यहाँ ना एक है, मतलब मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि कभी भी बासी कपड़े पहन के फिर किचन में नहीं जाते हैं। मतलब मैं कभी कभार तो चली जाती हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए, अगर एकदम सुबह सुबह जो लगता है ना, मैं वार्म पानी पीती हूँ, वो आपको पता ही होगा।
तो उसके लिए तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन जो चावल चढ़ाते हैं ना उसको बासी कपड़े पहन के नहीं चढ़ाया जाता है। ये मतलब मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती रहती थी, तो ये मैं अभी भी मेंटेन करती हूँ, एटलीस्ट करना चाहती हूँ। तो जो भी है, और फिर हम सो वो गए थे खा पी के, और ये आप देख रहे हैं शाम को मैं आ गई थी किचन में फिर से। थोड़ी सी जो छोटी मोटी भूख होती है ना, मंचिंग करने का मन करता है, तो हम ना बहुत ज़्यादा वो चिवड़ा जो होता है फ्राइड वाला, वो ले आते हैं, बाज़ार से ही ले आते हैं नॉर्मली। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, मुझे मन करता है कि मैं घर पे ही बना लूँ। जबकि घर पे जो आप चिवड़ा फ्राई करते हो ना, जो पोहा आता है उसको जब फ्राई करते हो, उसको भिगोते तो नहीं है, क्योंकि भिगोने से वो तो एकदम लिस सी हो जाती है, तो इसको ड्राई ही फ्राई करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बाहर जो है ना, वो लोग शायद बालू में उसको फ्राई करते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्लफ़ अप हो जाता है। लेकिन घर पे आप वो नहीं कर सकते, तो वो चिवड़ा थोड़ा फ्लैटेन सा ही रहता है। तो लेकिन अच्छा ही बनता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो मैंने यहाँ घी पे थोड़ी सी मूंगफली और छोले, और फिर जो नवरत्न वाला स्पाइस मतलब आता है ना, वो भुजिया, तो उसको डाल के फिर मैंने एकदम बहुत अच्छे से उसको धीरे धीरे स्लो गैस पे भून लिया था। और फिर अभी बारी आती है रात की डिनर बनाने की। तो डिनर पे कुछ था नहीं, और ये जो छोटे वाले बैंगन थे ना, ये बहुत दिनों से मैं ला के रखी थी बैंगन, भरवा बैंगन बनाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं बनाऊं। और वैसे भी मासी आती है, वो कुक करके ही जाती है, तो मुझे अलग से कुछ मैंडेटरी नहीं होता है कि मुझे बनाना ही है, तब जाके ये चीज़ ध्यान रहती है कि हाँ मुझे बनाना है। मैं तो एक दो आइटम एक्स्ट्रा बनाती हूँ, तो इसी वजह से मैं लेके आई थी कि भरवा बैंगन बनाने के लिए। लेकिन वो बैंगन पड़े पड़े फ्रिज में मतलब बहुत दिनों से हो गए थे, तो फिर मैंने आज सोचा कि आज मुझे बनाना ही था, क्योंकि मासी नहीं आ रही थी, तो मुझे ये आज ख़त्म करने थे। तो मैं यहाँ बैंगन पे कट लगा के फिर देख ली थी कीड़े वगैरह है कि नहीं, और फिर मैंने इसको सरसों के तेल में फ्राई कर लिया अच्छे से। फिर उसी वाले तेल में मैं डाल दूँगी खड़े गरम मसाले, जिसमें बस लौंग, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी था, और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल वाला ज़ीरा और हींग डाल के मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर जो मसाले मैंने बना के रखे थे, मतलब वेजिटेबल्स जो चॉप करके रखे थे, उसमें टमाटर और प्याज थे, और थोड़ी सी धनिया मैंने बाद में डाला था, लेकिन उसमें नहीं डाला था, फिर वो मैं डाल लूँगी। और उससे भी पहले मैंने तेल में जब मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे, तो उसके बाद थोड़ा सा बेसन को मैंने भून लिया था अच्छे से ब्राउन होने तक, और उसके बाद जो सारी सब्जियां हैं वो मैं डाली थी। और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मैंने तभी इंस्टेंट बनाया था, तो उसको भी डाल दिया था। और फिर मैं वहाँ ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ के आ गई, और जो रूटीन के मसाले हैं वो तो डालने ही हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और ज़ीरा पाउडर, और फिर नमक और थोड़ा सा चीनी, जिससे टेस्ट बैलेंस होता है, वो डाल के फिर उसको पकने के लिए मैं छोड़ के आ गई। अब यहाँ हाथों हाथ जो बर्तन पड़े थे मेरे, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हाथों हाथ करने से ना ये आसानी रहती है कि रात को खाने के बाद थोड़े से बर्तन और जम के रह जाएंगे, तो वो उसको भी क्लीन करना है। और एक तो ये बास्केट बहुत छोटा है, तो इसमें एक साथ बहुत सारा आप बर्तन धो के रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और दूसरी जो मेन काम होता है, वो है, मेन पॉइंट होती है, वो है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एक बार में सब कुछ करने के लिए। और मेरा बर्तन भी इतने में धोना हो गया था, और यहाँ ग्रेवी भी पक चुकी थी, तो मैं आके ये जो बैंगन है वो दे दूँगी। और काफ़ी अच्छे से ग्रेवी पका हुआ था, और ये वाला आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। भरवा बैंगन कभी खाने का मन ना करे और क्विक एंड इजी टाइप से बनाने का मन करे, तो ये वाला आप ज़रूर बना लेना। और इसके बाद एक ही काम बचा रह गया था, जो सुबह मैंने दाल और चावल भिगोए थे, उसको पीस के फिर एक बैटर स्मूथ सा बना के मैं रख दूँगी पूरी रात भर से, वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे कुछ साउथ इंडियन बनाने का प्लान था।
तो मेरे पास तो ये वाला ग्राइंडर ही है जिसमें पूरी जो दाल चावल है एक बार में नहीं आती है, तो उसको मैं 2 बार में पीस ली थी। और आप यहाँ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसे कंसिस्टेंसी में बना के मैं छोड़ दूँगी। फिर जो पानी वगैरह लगेगा तो सुबह मैं उसको चेक कर लूँगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।